चल रहे हैं देह भान देह अभिमान। तो देह भान कौन सा पावरफुल है? देह अभिमान। देह भान से देह अभिमान शुरू हुआ तो देह अभिमान स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए देह भान भी इजी हो गया। पहले देह भान था ना, तब देह अभिमान हुआ। तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसलिए जहां से स्टार्ट हो वहीं से एंड करना है। देह अभिमान मतलब देह भान। कितनी बार स्वयं को याद दिलाना, मैं बिंदु। तो चलो बाबू के शब्दों में सुनते। 23/11। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी। बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा और सच्चाई रहेगी। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? बाबा आत्मिक साथ है, स्वरूप आत्मा। में, आत्मिक स्वरूप में रहने से, ज्ञान ड्रामा का ज्ञान साथ रहने से। ड्रामा का ज्ञान और थोड़ा और आगे एक और स्टेप। ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय। ड्रामा में पूरा निश्चय, पूरा पूरा निश्चय। जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे, क्या कहेंगे? ये ड्रामा में था। ड्रामा कहते ही फिर तो कंफर्म है ना, आना ही है। कल पहले भी से पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं है। परंतु देखो क्या क्या संकल्प आए। पहले कोई भी बात आई, आफत आई, ड्रामा में था। सेकंड, इसे कल पहले भी पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, सुनो कौन कौन से। बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती। तो ड्रामा में पूरा निश्चय, वो स्वयं का पुरुषार्थ। लेकिन ये बाप के दिल पर चढ़े हुए रिकॉर्ड है ऐसी आत्मा का। मतलब जिसका आत्मा का इस तरह का रिकॉर्ड है वही दिल पर चढ़ेंगे। अच्छा, गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है, जो कुछ तो कुछ बच तो जाते ही है। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर है। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। उसके कनेक्शन में बाबा ने डायरेक्ट शुरू की मुरली। ओम शांति बोला डायरेक्ट। तो वो रावण की सेना चिल्लाती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है उनको। तुम बच्चे में तुम बच्चों में भी जो अनन्य जो है वही। और लास्ट वाली सीन, जो अनन्य है। पहले तो अनन्य का डेफिनेशन बाबा कितना बार क्लियर करते हैं ना। अनन्य मतलब जिसका अन्य कोई नहीं।
वो अनन्य। कोटों में कोई नहीं नहीं, वो दुनिया वालों की दृष्टि से है, जिसका अन्य कोई नहीं, अर्थात एक बाप दूसरा नहीं। तो ऐसे अनन्य बच्चे कौन से, जो तुम बच्चों में भी जो अनन्य है, वही लायक होंगे विनाश देखने के। क्यों, मजा है क्या उसमें? फाइटिंग देखने में मजा है? खून किसी का उंगली से जा रहा हो तो भी दिखा नहीं जाता है। बाबा कहते वही लायक होंगे विनाश देख। ये तो इमोशनल कैटेगरी में आ जाता है ना सारा। वही हिम्मत वाले, कौन, अनन्य बच्चे लायक होंगे विनाश देखने के, हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते कि वह स्थिर रहा ना, विनाश, सुनो, सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ही ना सके। त्राही त्राही ऐसे होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। ये तुम सामने देखते रहेंगे। क्यों देखना है हमको? आंखें बंद कर लेना उस समय। नहीं, क्यों नहीं? कैसे देख सकेंगे? ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा, ड्रामा है, हाँ, पर कोई दिल में थोड़ा संकल्प चलेगा ना। आत्माओं को प्रकाश देंगे ना, कैसे, क्या संकल्प चलेगा उस समय? ड्रामा है, लेकिन अब उस आत्मा को जरूरत है वैसे, तब वो स्थिर रह सकता है ना, कि मेरी प्रेजेंस यहाँ उसको शक्ति देने वाली है। बातें करो उस आत्मा से। मोहिनी बहन जब शांति बहन जी का लास्ट डे बिफोर आ गए थे, 6th को आ गए, 8th को आत्मा अव्यक्त हुई, तो आए, आते ही डायरेक्ट इधर एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल में, कोमा स्टेज में उस आत्मा से बातें कर रहे हैं। सबको बोला जाओ, और बहुत प्यार से, मैं थी सामने, बातें कर रहे हैं। क्या चाहिए उस समय? बहुत जैसे अव्यक्ति फीलिंग, हमारी प्रेजेंस उन आत्माओं को हेल्प करेगी। नहीं तो क्या कहेंगे, देख नहीं सकते, मैं नहीं जा सकती, मुझे उनकी वो हालत देख नहीं, ये सब लौकिकपना है। तो बाबा कहते हैं कि त्राही त्राही ऐसे होती है, ये तुम सामने देखते रहेंगे। त्राही त्राही ऐसे होती है जैसे ऑपरेशन के होने के समय कोई खड़े नहीं हो रह सकते, ये तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे हैं, तीसरा है ना, पहले था विनाश, दूसरा हिम्मत वाले, तीसरा जो अनन्य बच्चे हैं, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वही दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होता है, वो बीज होता है ना रुद्राक्ष का। नेपाल में बहुत ज्यादा ये मिलता है इसका। तो कोई वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसी है। बाप तेरे जैसा बनाते उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे। वर्थ नॉट ए पेनी है। एक कहावत है ना,
सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो बाबा है, अगर हम कहते बाबा तो है ही ना, तो अज्ञानता नहीं आ सकती बुद्धि में। अगर बुद्धि में बाबा है तो अज्ञानता के वर्ड नहीं आ सकते। सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं, सच्चे ईश्वर के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ है। बाबा कहते हैं सब झूठ है। क्यों? पहले तो जैसे है वैसे पहचानते नहीं है, और दूसरा पहचानते नहीं, एक कंसेप्ट है इसलिए झूठ है। दूसरा अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। देहाभिमान में आकर बोलते हैं, देहाभिमान में आकर बोलते हैं। हाँ, मतलब कमिटमेंट भी तो राइट नहीं है ना। तुम माता पिता फील करते माता पिता, तो झूठ हो गया ना। माता पिता की तरह फील करो, बंधु सखा की तरह फील करो। फिर हर कोई चीज जो बोलते वो झूठी तो हो गया। चाहे अच्छा महिमा ही बोलते, महिमा भी झूठ। फील ही नहीं करते तो सब झूठ। इसलिए बाबा कहते हैं सच ईश्वर के लिए जो बोलते वो झूठ बोलते। इनको कोई सुनाए तो बोले हम तो कितनी महिमा करते। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि देवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी ये संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया। वो बाप वो बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर। सर्वव्यापी क्यों समझाए? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को तुम जानते हो। जिधर देखो उधर तू ही तू श्री कृष्ण के लिए कहा हुआ है ना, तो इसलिए सर्वव्यापी बोलने लगे। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले, सबसे पहले बिछड़े हैं। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती है। इसका भी अर्थ कोई नहीं समझते। कितनी लॉजिकल बात है और कितनी राइट बात है, कोई अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई बिरले है। कौन बिरले है यहाँ? तुम्हारे में भी बाबा कहते बिरले है। कौन कौन अपने आप को बिरले समझते? बिरले मालूम है ना? यूनिक, हाँ, स्पेशल बिरले है ना, समझते? अच्छा, तो तुम्हारे में भी कोई बिरले है। किस बात में? हाँ, जो यथार्थ रीति समझा सकते। एग्जैक्ट समझाओ। जैसे बाबा जानकी दादी का होता था ना कि मैं जो बोलती हूँ वो मेरा इंटेंशन समझ के जो ट्रांसलेट करे, कुछ अपना मिक्स नहीं करे। तो जो यथार्थ रीति समझा सके वैसा का वैसा। देह अभिमानी बहुत रुलाता है, देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़ी पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। ये कौन सा फादर है? तो दोनों इस शरीर में है। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है।
बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते। तो फिर कैसे अच्छे बच्चे हो गए? अच्छे बच्चे याद ही नहीं करते, फिर अच्छे कैसे हो गए? सेवा अच्छी करेंगे, ज्ञान अच्छा सुनाएंगे, मतलब बाकी याद की सब्जेक्ट में कच्चे। हाँ, तो याद ही नहीं करते अच्छे बच्चे, इतना कुछ अच्छा है। और योग की स्थिति, योग के समय की स्थिति से पता चलता है, इवन फिजिकल भी कितनी चंचलता हो। बार बार ये एक होता है, चलो दर्द है वो एक अलग कंसेप्ट है, बट एक संकल्पों की चंचलता, फिजिकल चंचलता लाएगी ही लाएगी। तो याद भी नहीं करते जो योगी नहीं, फिर वह धारणा कर नहीं सकते जो योगी नहीं। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते रहो। हाँ, निर्भय रहना है। तो निर्भय कौन रह सकता है? हाँ, निर्भयता के लिए ड्रामा का ज्ञान बहुत जरूरी। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा पर खड़े रहना है। कल सुना है ना, ड्रामा पर बहुत बड़ों का पूरा ड्रामा में है, होना है तो होगा। ड्रामा पर खड़े रहना है। ड्रामा, दीदी बता रहे थे कल कि ड्रामा परिस्थिति के पहले भी ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थिति के समय नहीं। इतनी क्लियर हो ड्रामा का कंसेप्ट। तो ड्रामा पर खड़े रहना है, इवन परिस्थिति के पहले ये फीलिंग हो ड्रामा कल्याणकारी। तो जब कल्याणकारी की फीलिंग होगी तो क्या होगा? फिर निर्भयता आ सकती है। और निर्भयता होगी तो आत्मा शांत रहेगी, तो और उसके सॉल्यूशन क्लियर होगा। भय होते ही तो, एक ड्राइविंग करते समय भी भय हो जाए, क्या हो जाएगा? परफेक्ट एक्सपर्ट, बैटिंग करने वाला, ड्राइविंग करने वाला एक्सपर्ट है, भय होते ही एफिशिएंसी खत्म। तो ड्रामा पर भी क्यों निर्भयता जरूरी है? तो ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफते आदि आती है तो समझते ये ड्रामा में। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना। पहले क्या कहा? बिरले हो, अनन्य हो और महावीर। तुम सब महावीर हो ना, यस और नो? कान दिलाओ जो समझते महावीर है। हाँ, ऑनलाइन में नहीं कान दिलाया किसी ने। हाँ, महावीर हो ना, निर्भय भी हो, महावीर भी हो। तुम्हारा नाम बाला है, 8 बहुत अच्छे महावीर है और 108, 108 उनसे कम है, 16,000 फिर उनसे कम, और उसके बाद वाला तो जरूरत ही नहीं। तो महावीर का कनेक्शन है ड्रामा के ज्ञान से, अनन्य कनेक्शन है एक बाप बाप से। तो अगर मैं महावीर भी हूं तो ड्रामा पर पूरा खड़ा, अनन्य हूं, और तीसरा बाबा ने कहा बिरले, वो है, उसका कनेक्शन है कितना अच्छा यथार्थ समझा सकते।
तो ये बनना तो जरूर है ना, ये बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सोहनी है, बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं, जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है। अच्छा, निश्चय एक होता है अनुभव, एक होता है समझ। इस ज्ञान मार्ग में हमेशा खड़े रहे, टिके रहे, उसके लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। समझ के बताना। समझ, एक है समझ, अरे ड्रामा समझ बाबा चाहिए की दीदी। श्रीमत पे चलते रहना। हम्म, दोनों में से कौन सा ज्यादा चाहिए? अब वैसे यज्ञ के शुरू में सबने अनुभव किया, कितनों ने, दादियों ने। अब वो है नहीं, अनुभव तो किया था ना, कितने बाबा कहते छोड़ छोड़ के चले गए। नहीं अनुभव है, प्यार का अनुभव किया, बाप का अनुभव किया, वतन का अनुभव किया, नहीं है। निश्चय भी पूरा था, समझ अच्छी तरह से जो समझा हुआ होगा ना, वो ज्यादा टिका, वो टिका रहेगा। अनुभव से ऐड हो जाएगा, पर समझ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम कहते हैं समझो, अच्छी तरह से ज्ञान को समझो। मेरे हिसाब से फिर भी सोचो, बहुत संशय में आकर छोड़ देते। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते, निश्चय हो तो जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, जोर करके, तो भी पीते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को पीना नहीं होता है दूध, तो क्या करता है? तो फिर एकदम मुंह फेर लेते, पीते नहीं है। तो बिल्कुल, ये तो ज्ञान अमृत बाबा दे रहा है और सब पी रहे हैं ना, मुंह इधर उधर तो नहीं किया, बुद्धि इधर उधर तो नहीं किया। तो बाबा कहते पीते नहीं है, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? भगवान की है श्रीमत, तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच। नया नया स्टाइल क्या? निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य उवाच। केवल भगवान वाच नहीं, सुना सभी खुश हुए। बाबा अपनी महिमा बताते कैसे वर्णन करना होता है। तो उनका उवाच क्या है? माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। यहाँ माता स्वर्ग का द्वार बाबा क्यों कहते हैं? क्या लॉजिकल समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। क्या पॉइंट्स होंगे इसके लिए? बोलो भाई, माताओं को स्वर्ग का द्वार क्यों? उनके थ्रू ज्ञान कलश, बोलो। सबसे पहले माता माँ से को ही स्वर्ग, कनेक्शन होता है। इसमें भी मासिक, ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन हुआ तभी हम लोग ज्ञान लिए। हाँ, शास्त्रों में कहा नारी नरक का द्वार है ना, तो जो नरक का द्वार है वही स्वर्ग का द्वार खोलेगी, क्योंकि वही ठीक हो जाएगी, तो बाकी तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसके कारण गिरा हुआ है ना, तो उसको बाबा ने पहले उठाया। सब जगह माताओं का जो भी प्रॉब्लम हुई, वो माताओं के कारण हुई, बहनों के कारण हुई। घर में भी क्या बोलते हैं, बहू ऐसी आ जाएगी, अच्छा खासा घर होगा, बोलते हैं ना ऐसे। दामाद के लिए नहीं बोलते,
तो बाबा कहते हैं माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए, इसलिए यहाँ माताओं को आगे रखा। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्मा याद करती है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करते। अभी तो दुख की दुनिया है ना, ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए, ये भी जानते हैं। तब तो वर्षा, सब तो वर्षा नहीं पाएंगे। सब स्वर्ग में आ जाए फिर तो नरक, अगर सारे ही स्वर्ग में आ जाए नहीं नहीं, सारे ही स्वर्ग में आ जाए, लॉ नहीं है, तो फिर तो नरक हो ही नहीं। वृद्धि कैसे हो, सारी सतयुग में आ जाए तो फिर वृद्धि कैसे होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंसेप्ट को निकालना पड़ेगा। ये तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड है, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना सबके पास, स्वर्ग के मालिकों का चित्र होना चाहिए। घर के मालिक का चित्र नहीं होता है हर ऑफिस में प्रेसिडेंट का चित्र मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उन दोनों का चित्र सब गवर्नमेंट ऑफिस में जरूरी है। तो हमारे पास कौन से चित्र होने चाहिए? हमारे मालिक है कि नहीं सबके पास? लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत सुंदर ट्रांसलाइट भी है लक्ष्मी नारायण का, तो वो भी लो अगर पॉसिबल है, एटलीस्ट चित्र तो हो। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिकों का चित्र होना चाहिए। कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में ये नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई, वो है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान से फिर तुमको मिल रहा है, जो अब तुम बच्चों को चैलेंज, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं। नहीं तो अगर शांतिवन नहीं होता तो फिर क्या करते? पांडव भवन में 200 की संख्या, 250 की संख्या, और शांतिवन नहीं होता, मनमोहिनी वन नहीं होता तो फिर तो बाबा कहते नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी धीरे धीरे, मतलब देंगे वो ब्रह्मा कुमारी इसको। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना, उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो यह है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी? दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। भीड़ में फिर कितने मर भी पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो ये स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है, स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है, शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं तो बच्चे निश्चय संशय नहीं होना चाहिए। निश्चय बाबा को भी साकार में निश्चय की हाइट बाबा की, वो वैसे तो सबको पता है, बाबा को सर्दियों में बॉम्बे दिल्ली जाते, मधुबन वहां माउंट में बहुत उन दिनों तो ज्यादा ही सर्दी होती थी, तो कुछ महीने पहले
तो बाबा को इनवाइट तो करते रहते, स्टैंडिंग इनविटेशन होता था बच्चों का, बाबा बॉम्बे आओ। बाबा से पूछा, संदेशी को भेजा, ऐसे ऐसे है, बच्चे बुला रहे हैं। बाबा ने कहा भले जाओ। जाने का दिन आया और सब पैकिंग हो गई, टैक्सी आ गई, सामान रख दिया। अब वापस संदेशी को भेजा। तो गई संदेशी और बाबा दिखाई नहीं दिया वतन में, लाल झंडी थी। वापस आ गई कि बाबा बाबा तो दिखाई नहीं देते हैं और ऐसे ऐसे है। बाबा ने कहा नहीं, आप वहां बैठे रहो जब तक बाबा ना आए। तो बाबा से पूछो, वापस भेजा। बैठी रही, बाबा आए, अव्यक्त बाबा वतन में। बोला बाबा ऐसे ऐसे है, टैक्सी खड़ी है, बाबा को बस अब जाना है, आपसे छुट्टी ले रहे हैं। बाबा ने कहा देख नहीं रही हो लाल झंडी है? तो बोला हाँ बाबा। बोला क्या मतलब है? तो नहीं जाना है। अच्छा ठीक है। बाबा ने कह दिया, आई संदेशी, बाबा ऐसे ऐसे है। बोला ठीक है। तो बोला अच्छा नहीं, जो टैक्सी वाला है उसको थोड़ा पैसे दे दो, ज्यादा दे दो, क्योंकि वेटिंग किया, तो पैसे दे के उसको भेजो, सामान निकालो। रख दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को फोन लगाओ, क्योंकि बाबा ने कह रखा था कि इस समय बाबा, इन दिन इतने समय तक बाबा बॉम्बे मिलेगा वहां। तो क्योंकि बाबा आने वाला है, कितनी प्रिपरेशन, कितने बच्चों के प्रोग्राम, कितने बच्चों को इन्फॉर्मेशन, और कितने बच्चों ने अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग बनाया, तो सारा। तो फिर बाबा ने कहा, और जिसको भी करस्पॉन्डेंस करना है बाबा उस समय, क्योंकि वहां तो ये नहीं होता है ना, उस समय कोई मोबाइल थोड़ी था, फोन सोन्स वहां बॉम्बे में। अब वापस सबको इन्फॉर्म। तो बाबा ने कहा, सबसे पहले बाबा जगदीश भाई को फोन करते थे, कोई भी बात थी तो फोन किया। चक्रधारी बहन का अनुभव है। तो कमला नगर सेंटर पे तो उठाया, फोन उठाया, तो कहा कि बाबा कहते जगदीश बच्चा है? बोला नहीं बाबा, वो तो सेवा पे गए। उसको, उनको इतनी खुशी कि बाबा का फोन आया, मैं बाबा से बात कर रही हूँ। अच्छा गुलजार बच्ची है? बोला नहीं बाबा, वो दोनों सेवा पे गए। अच्छा तो जगदीश बच्चे को बता देना कि बाबा मधुबन मधुबन में ही है, बॉम्बे नहीं गए हैं। तो जो भी बाबा से करनी है मधुबन में करना है बात। और तुम सब सारे सेंटर्स पे कॉल करना, बता देना सबको बाबा इस समय मधुबन में है, सबको कॉल। बस वो तो खुशी खुशी में रख दिया कि बाबा से बात हुई, बाबा से। फिर बाद में जब फोन किया, सबको फोन किया, तो सब कहते क्यों बाबा, क्यों नहीं जा रहे, क्या हो गया? सब तैयारी थी सबको। अब वो उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ पूछा ही नहीं बाबा को। तीसरे दिन बाबा की मुरली चली। बाबा बॉम्बे नहीं गए, जिस जिसको भी संकल्प आया, प्रश्न आया, वो फेल। तो खुशी हुई, मैं तो पास हो गई। लेकिन वो पास क्यों था? क्योंकि वो खुशी थी। बाबा ने कहा इतना सा भी क्वेश्चन किया, संकल्प आया कि बाबा क्यों नहीं गए, किस हालत, किस एक्सटेंट तक ड्रामा पर निश्चय चाहिए। मेधा बहन, इतना भी क्वेश्चन नहीं। तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। बरोबर हम उनके संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो न सके, ये युक्ति है पवित्र रहने की।
बाप भी कहते काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे तो मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए ना। वर्षा था, अब गवाया है। यह सुख दुख का खेल है, ये अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है सच्चाई को धारण कर। बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। निर्भय बनना है। ज्ञान अमृत पीना पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा है हम भगवान के बच्चे। ये भी चालू कर सकते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, नहीं है? आपस में भाई भाई है। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले, दुआओं के पात्र भव। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले, दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, बहुत अच्छा आज का वरदान है। और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ। विशेषता का उमंग में लाकर आपके अंदर कितनी अच्छी स्पेशलिटी है, कितना अच्छा बाबा का ये गुण है, तो उसकी वो सेवा में लगा यू बताना। तो उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। और वह जो सेवा करेगा, सुना, उसका शेयर भी आपको मिलेगा। अच्छा, समझा? तो क्या होगा, जो आत्मा हमारे कारण सेवा कर भी रही है, अच्छा कमीशन है, फिर तो ज्यादा करना चाहिए, है ना? जो वो सेवा करेगी उसमें शेयर मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सेवा का कराने का गुण भरा ना आपने। ये इनडायरेक्ट स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो
जो आप द्वारा, कितनी अच्छी बात है, आज के अव्यक्त इशारे से भी मिलता जुलता है। रहने दो, अभी नहीं रहने दो। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा, अगर कल अनुभव किया हो तो, जो आए थे, आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। किया ना अनुभव कर? आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए, ऐसे कंबाइंड, कितनी बड़ी सेवा हो जाती है उस आत्मा की। उसको देखकर बाबा की याद, मम्मा के, छोटा सा है मम्मा के महावाक्य, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? कभी हमारे में सतोगुण ज्यादा है, कभी तमोगुण है, कभी रजोगुण है, ये इकट्ठे चलेंगे? बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं, मम्मा ने बहुत अच्छी बात बताई, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते, एक एक समय सतोगुण इमर्ज होता है। यही मानते हैं ना दुनिया में। कितना मतलब प्रैक्टिकल बात मम्मा कह रही है। मतलब वो संस्कार इमर्ज, तमो प्रधान संस्कार इमर्ज हो जाता है, वो एक अलग है। संस्कार इमर्ज हो सकते कभी कभी उस आत्मा का। तो मतलब फिर तो एक ही दिन में तीनों गुण होंगे फिर। ये अवस्था से कनेक्टेड है, मतलब एक समष्टि की अवस्था की, कि जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। यह बात, तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझ से जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है सतोगुण संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलयुग तमोगुणी है। ऐसी दुनिया चलती आती है। जब वैसे हम कहते हैं ना सतो प्रधान तमो प्रधान दुनिया है, बोलने के लिए तो यही होता है ना। हम सब है उसमें सतो प्रधान, लेकिन बोलने में क्या आएगा? दुनिया तमो प्रधान ही बोली जाती है ना। मतलब माहौल तमो प्रधान है, यही बोलते हैं ना। सतो प्रधान तो नहीं बोलते हैं ना, चाहे है कुछ इसमें सतो प्रधान है। तो वो एक कलेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड जो है, वो तमोगुण, वो सतोगुण। तो अभी है कलयुग, कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। ये तो क्या बनाया बाबा ने आज? 3 और ये तो लाजपत में भी मिल जाए, बिरले, तो इससे तीसरा लाजपत में भी मिल रहे हैं। अनन्य। 23 आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा है।
हाँ स्लोगन याद है? इतने कंबाइंड का अनुभव हो, जो बाप हमारे में, बाप उनको बाप की याद है, हमको देखे। तो वरदान भी अच्छा, स्लोगन भी अच्छा। और अव्यक्त इशारा, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस वाली स्वयं को दूसरों को अनुभव हो नहीं, दूसरों को मुझे उसके प्रति शुभ भावनाएं या अनुभव होना चाहिए। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे, मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। खाली खाली अनुभव करते ना, इतना बिजी उसमें हो जाए मनसा, फिर बाकी तो है ही है। किसमें ज्यादा बिजी रह सकते हैं? मनसा में, वाचा में, कर्मणा में? मनसा में बहुत बिजी रह सकते हैं।